प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को मिलने वाले चंदे पर सवाल खड़े कर दिए। आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से बीजेपी सरकार की एक बात साफ हो जाती है, चंदा दो धंधा लो, ये बीजेपी की हफ्ता वसूली को साबित करता है। पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा, करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है, और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो, 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है, 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए, वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सबने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता। गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन, कोविड सील के पूनावाला से मिले थे, 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, कोविशील्ड। आप देखो, उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शिथिल करके कोविशील्ड की अनुमति सबसे पहले मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं, लोगों को मर रहे हैं, लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं, लोग मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा। मैंने जैसा कहा, आज ट्वीट भी किया है, एसबीआई ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की। 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है। 1,550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट एसबीआई ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है। और ये एसबीआई पहले भी नहीं दे रही थी, जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब यह है कि मोदी मिथ, सूट बूट और लूट की सरकार, जो राहुल गांधी जी कहते थे, उनका नाम नहीं है इसमें। क्यों भैया, क्यों नहीं है? और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए?